अच्छा, ये हमारे पास ख़त्म हो चुका है फ्रेगमेंटेशन। और अब हम जो है वो आते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जब हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा लगना चाहिए कि वो एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि आप तो जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं पता होता कि ये डेटा कहीं और से लेकर आया। ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहीं पर डेटा था, वहीं से जो है वो सब कुछ हो गया। ठीक है, हमारे पास जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमारे पास नंबर वन गोल जो है वो हमारा ये होता है कि ऐसा लगे कि ये एक ही यूनिट है और कहीं और से डेटा नहीं आ रहा। हमारे पास लोकली डेटा जो है वो मौजूद था, हमने मंगवा के और उस पे जो है वो जो भी हमें एग्जीक्यूशन करनी थी या कुछ भी जो है वो हमें परफॉर्म करना था, कोई टास्क परफॉर्म करना था, उस पे हो गया। ठीक है, अभी भी जब हम लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और हम लोग अगर फेसबुक भी यूज़ कर रहे तो होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कहाँ से ये डेटा आया है। ठीक है, हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि यार ये हमारे पास ही इतनी जल्दी जो है वो सब कुछ हो गया, शायद ये इधर ही था और एक ही यूनिट था और एक ही जगह पे जो है वो सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, हमारे साथ सबसे नंबर वन गोल जो है वो हमारा ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। 12 हमारे पास 12 रूल्स हैं हमारे पास। पहले हमारे पास रूल आता है लोकल एटोनॉमी। लोकल एटोनॉमी का मतलब ये है कि आपकी जो गिवन साइट है उस पे आपका पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो कि साइट एक्स जो है वो डिपेंड कर रही है साइड वाई के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब एक जगह अगर कोई डेटा पड़ा हुआ, ये ना हो कि मैं उधर से जो है मुझे ओके आएगा, दूसरी साइड से ओके आएगा, तो ये जो है वो डेटा यहाँ पर परफॉर्म होगा। ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप जो भी डेटा को करना चाहो या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो, तो आप ही से परमिशन जो है वो मिली जाएगी और आप ही के जो है वो डेटा जो भी आपने जो है वो लोकल पॉलिसीज आपने उस पर लगानी है, जो भी आपने वो कुछ करना है, तो आप ही के पास है। ठीक है, आपका लोकल ऑटोनॉमी ऑल्सो इम्प्लाइज कि आपका जो लोकल डेटा है वो आपके पास ही लोकली ओन्ड है। ठीक है, और आप ही उसको मैनेज कर रहे हो, आप ही उसके जिम्मेदार हो कि इसके अंदर अगर डेटा इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं तो आप ही का मसला है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी का इशू आता है तो आप ही का मसला है। ठीक है, इसी तरह यही है कि आपकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी और स्टोरेज जो है वो आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि आपका डेटा है, आप ही ने जो है वो उस डेटा को संभालना है। ठीक है, सबसे पहला लोकल ऑटोनॉमी का जो है वो ये रूल आता है। फिर आता है कि नो रिलायंस ऑन अ सेंट्रल साइट। ठीक है, सारी साइट्स जो है वो इक्वली ट्रीट होती हैं आपकी। ठीक है, कोई मास्टर साइट नहीं होती है आपके पास, आपके पास कोई कोई सेंट्रल नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ से ही जो है वो हमने डेटा रखा हुआ है या हमने जो है वो अलग 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 साइट है और हर साइट जो है वो उसको हम इक्वली ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके पास जो है वो दो प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंट्रल साइट्स जो है वो आपकी बॉटलनेक होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में डेटा पड़ा हुआ है या अगर सेल्स का जो है वो डेटा कहीं पर पड़ा हुआ है और सेल्स का डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही है, तो हमने एक ही जगह डेटा रखा हुआ है और डिफरेंट जगहों से जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है कि इन प्रोडक्ट्स का डेटा मुझे प्रोवाइड करो। एग्जांपल ले लेते हैं दराज की। ठीक है, दराज का अगर हम लोग जो है वो एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम लोग जो है वो बात करते हैं दराज की, तो हम लोग कराची का डेटा, जहाँ पर ऐसे आइटम्स जो कि कराची में सबसे ज़्यादा बिकते हैं या ऐसे आइटम्स जो कि लाहौर में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, वो वहीं पर पड़े हुए होंगे। लेकिन अगर आप दराज को एक मिनट के लिए जो है वो सेंट्रलाइज कर दो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कराची वालों को भी कोई आइटम्स देखते होंगे, तो वो मतलब HQ या हेडक्वार्टर वाले या मेन साइट जो होगी उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, लाहौर वाले भी उधर भेजेंगे, हैदराबाद वाले भी उधर भेजेंगे। तो जब इतने ज़्यादा लोग जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे ना, तो बॉटल नेक, तो जो आपने अगर बॉटल कभी मतलब जो बोतल आप देखते हो, जो उसकी जो गर्दन होती है जहाँ से आप पानी या फिर आप ड्रिंक पी रहे होते हो,
तो वो पतली होती है, ठीक है। तो उसमें ये बताने की कोशिश की है कि वो जब डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो परफॉर्मेंस इश्यूज और एकदम ट्रैफिक जो है ना नेटवर्क का वो बढ़े आता है। इस वजह से जो है वो परफॉर्मेंस इश्यूज जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये इस वजह से जो है वो एक ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि डेटा वुड बी वल्नरेबल, ठीक है। मतलब एक ही जगह अगर डेटा पड़ा हुआ होता है तो हमारे पास जो है वो एक मसला आ जाता है कि अगर वो साइट डाउन हो जाए तो समझो सारी की सारी साइट्स उसको जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए ये रूल बना था कि नो रिलायंस ऑन अ सिंगल सेंट्रल साइट, ठीक है। एक मास्टर साइट नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी साइट्स पे जो है वो डेटा बांट दो। फिर हमारे पास जो है वो आता है कंटिन्यूस ऑपरेशन, ठीक है। कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर जो है वो सिस्टम शुड प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड ग्रेटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी के डेटा हमेशा जो है वो अवेलेबल रहे और हमें जो है वो रिलायबिलिटी हो कि हाँ मैं जब भी रिक्वेस्ट भेजूंगा वहाँ पर डेटा मुझे एक्सेस होगा, ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मेरे पास होगी। रिलायबिलिटी को देख लेते हैं। रिलायबिलिटी द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज अप एंड रनिंग एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है। और सिस्टम शुड बी रनिंग इवन इफ इट फेसेस एनी क्रैशेस, ठीक है। अगर कोई क्रैश हो भी जाता है तो वो मुझे जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर दे या मुझे जो है वो फिर भी डेटा किसी तरह जो है वो एक्सेस में हो उसके। अवेलेबिलिटी का ये है कि कंटिन्यूसली आपको जो है वो डेटा मिलता रहे और थ्रू आउट मिलता रहे, ठीक है। और ये ना हो कि एंड में जो है वो कोई क्रैश आ जाए और मुझे जो है वो आई कैन नो लॉन्गर एक्सेस माय डेटा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं लोकल इंडिपेंडेंस के अंदर। लोकल इंडिपेंडेंस जो है वो उसको जो है वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो कह रहे होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें ये ना पता हो कि ये जो यूज़र ने डेटा मंगवाया है ये कहाँ से मंगवाया, ठीक है। हर लोकेशन जो आपके पास होती है तो उस पे जो है वो हमें ये नहीं पता होता। इवन एग्जांपल अगर आप जो है वो अपने ही उसकी ले लो तो हमें ये नहीं पता होता कि अगर आपने दराज से जो है वो कोई फॉर एग्जांपल चेयर लिखी है तो मुझे ये नहीं पता होगा कि ये चेयर का आइटम जो है वो कहाँ से है, ठीक है। मतलब कहाँ पर स्टोर हुआ हुआ था। हो सकता है कि ये कराची के सर्वर पे स्टोर हुआ हुआ, हो सकता है ये जो है वो लाहौर के सर्वर पे स्टोर हुआ हुआ, ठीक है। कहीं पे जो है वो लेकिन हमें नहीं पता होता। तो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की जो है वो ये खसूसियात होती हैं कि आप जो है वो लोकल इंडिपेंडेंस सॉरी लोकेशन इंडिपेंडेंस के लोकेशन का नहीं पता होता कि कहाँ से जो है वो डेटा आया है। हमें ऐसा ही लग रहा होता है कि हमने जो है वो डेटा जो मंगवाया वो लोकली स्टोर होगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन इंडिपेंडेंस पे। फ्रेगमेंटेशन इंडिपेंडेंस के अंदर जो है डेटा वहीं पर स्टोर करवाओ जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, ठीक है। और आपका जो है वो उससे ये होता है कि आपके जो जितने ऑपरेशन जो कि आप लोकली परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे जो है वो डेटा ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाता है और आपकी जो है वो परफॉर्मेंस उससे बढ़ जाती है। सिस्टम को जो है डिफरेंट जो आपका सिस्टम जो आप बना रहे हो उसके अंदर जो है वो डेटा फ्रेगमेंटेशन जो है वो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट जगहों पे आप जो है वो अपने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो स्टोर करवा दो। ये जो है वो उसको सहूलियात या फिर आपकी सपोर्ट कह लो ये होनी चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर। फिर रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंस जो है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर कि आपका सिस्टम जो है वो डेटा रेप्लिकेशन जो है वो सपोर्ट करता हो कि मैं जो है वो इस डेटा को इसकी डिफरेंट कॉपीज या रेप्लिकास जो है मैं डिफरेंट जगहों पे स्टोर करवाता रहूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर डिफरेंट जगहों पे रेप्लिकेशन होके या रेप्लिकेट होके वो डेटा पड़ा हुआ होगा तो हमारी जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ आती है। लेकिन हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब अपडेशन की बात आएगी, जब भी हम जो है वो अपडेशन करने लगेंगे तो उधर जो है वो सारी की सारी जो है वो कॉपीज जो है वो अपडेट होंगी। तो सारी की सारी कॉपीज अपडेट होंगी तो इसलिए जो है वो हमारे पास जो है वो
हमारे जो है वो डेटा नेटवर्क के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी और हमारी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये नेट मॉडल और ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी, ट्रैफिक बेसिकली नेटवर्क का जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग ये है कि बेसिकली आपने जो है वो डिफरेंट जगह पे डेटा रखा हुआ है, तो हम जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजे होता है, वो वहाँ से जो है वो हमें रिस्पॉन्ड आ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हम लोग बना रहे होते हैं उसके अंदर ये जो है वो सपोर्ट जरूर होनी चाहिए कि आप जो है वो एक जगह से, अगर यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है कि न्यूयॉर्क की साइड ने जो है वो लंदन में डेटा पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया है कि जो कि यूज़र है उसने जो है वो रिक्वेस्ट भेजी लंदन वाली साइट को न्यूयॉर्क से कि मुझे जो है वो ये डेटा दो, और आपका जो लंदन वाली साइट होगी वो आपको न्यूयॉर्क वाली साइट को रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है कि आप एक जगह से जो है वो डेटा मांग रहे हो, वहाँ से जो है वो उसको प्रोसेस करके वो आपको जो है वो वापस दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैन इट इज़ इन सेंट्रल वन, क्योंकि आपका एक जगह पे डेटा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो उसको जो है वो पता होता है कि अच्छा यहाँ से जो है वो डेटा आ जाएगा। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हो तो जगह जगह पे जो है वो उसका डेटा पड़ा हुआ होता है, तो उस वक्त जो है वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन जितनी होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में। ट्रांजैक्शन बेसिकली ये होती है कि आपके जो है वो डिफरेंट जगह पे समझो एजेंट्स होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो तो वो एजेंट के पास जाती है, फिर वो उसको जो है वो परफॉर्म करके वो आपको वापस दे रहा हो। तो ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंट साइट पे जो है डन हो रही होती है। ठीक है, यूजिंग आपके एजेंट्स, और आपके जो रिकवरी कंट्रोल जो है ना, एक आपके पास जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रैश आ जाता है या कोई एरर आ जाता है किसी साइट पे, तो आप जो है वो उसको रोल बैक या उसको जो है वो कमिट जो है वो कर सको। फिर आपके पास एक इफेक्ट अचीव करने के लिए कि 2 फेज कमिटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में जो है वो हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर से जो है वो जल्दी से गुजार रहा हूँ, तो ये चीज़ें सारी डिटेल में जो है वो उधर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो बेसिकली हो रहा होता है कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, वहाँ से जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझे रिक्वेस्ट मिल गई, फिर वो जो है वो उसको परफॉर्म करके फिर आपको वापस भेजते हैं, तो आप जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हो कि हाँ मुझे मिल गई। तो ये 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो होना चाहिए, और कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये कंकरेंसी कंट्रोल यही होता है कि आप अगर 2 यूजर्स जो है वो एक ही सिस्टम एक ही डेटा को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक लॉकिंग सिस्टम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली ये होना चाहिए कि आप लॉकिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए। और लॉकिंग सिस्टम के अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चेंजेस किए हैं, तो वहाँ पर जो है वो लॉक लग जाए कि अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर ये बंदा इसको कमिट नहीं कर देता। ठीक है, जब कमिट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो ये है वो फ्री हो जाता है, और उसके बाद जो दूसरा यूज़र होता है वो उसको कर सकते हैं। ये सारा जो है हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में वापस पढ़ेंगे। तो ये तो खैर ब्रीफली मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें इसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर हम लोग जो है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस पे आते हैं। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस ये होता है कि आपके कोई भी हार्डवेयर हो, ठीक है, आपकी डेल, IBM, HP और इंटेल या कोई भी जो है वो आपका सिस्टम हो, ठीक है, उसमें ये ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी और डेल का है और HP है, वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं कहीं पर भी डेटा अपना स्टोर करूँ, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ये ना हो कि अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो समझो हेट्रोजीनियस भले हो, और फिर भी आप जो है वो आपस में कम्युनिकेट आराम से कर सको। तो ये आपकी हो गया है कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के आप जो है वो
किसी भी वक्त जो है वो कोई भी डेटा सॉरी अपना कोई भी हार्डवेयर जो है वो चेंज भी कर दो तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसमें जो है वो ख़राब ना हो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि आपकी सॉफ्टवेयर जो है वो भी डिफरेंट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चल रहा है तो उसमें भी जो है वो आपका हार्डवेयर परफॉर्मेंस जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो रही हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो रही हो। इसी तरह आपके हार्डवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जो है वो फिर नेटवर्क को कैसे भूल सकते हैं। नेटवर्क के अंदर भी यही होना चाहिए कि हम वायरलेस हो या वायर्ड हो या फिर आपका जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड हो, जिससे भी कनेक्टेड हो, आपका जो है वो डीबीएमएस जो है वो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। वो सारे इन चीज़ों को जो है वो वेलकम कर रहा हो और सपोर्ट दे रहा हो उसकी। फिर डीबीएमएस इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। ठीक है कि ये ना हो कि मैं जो है वो माई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर ओरेकल चल रही है, यहाँ पर मोंगो डीबी कहीं पर चल रही है, या कोई भी जो है वो डिफरेंट डेटाबेस जो है वो चल रहा हो, या डीबीएमएस चल रहा हो, और वहाँ पर जो है वो फिर वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर जो है वो ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो है वो कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, और आपका सिस्टम जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटाबेस जो आपके हों उनको भी जो है वो सपोर्ट करता हो।